चैप्टर वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। चैप्टर का नाम है वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव। इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे और इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वंशानुक्रम होता क्या है। अगर वंशानुक्रम की परिभाषा बताया जाए तो हम कह सकते हैं कि वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक ना। यानी वंशानुक्रम को इंग्लिश में हेरिडिटी बोलते हैं और वातावरण को इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक ना। चैप्टर का नाम हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट या इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। वंशानुक्रम क्या होता है, तो वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना ही वंशानुक्रम कहलाता है। और वंशानुक्रम के माध्यम से बालकों में माता पिता से मानसिक तथा शारीरिक विकास क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। इसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम से संबंधित मनोवैज्ञानिकों ने अपना परिभाषा प्रस्तुत की है, जिसमें से जेम्स ड्रेवर, रुथ बैटिक, इनका सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा मानी जाती है। जेम्स ड्रेवर ने वंशानुक्रम को परिभाषित किया था और इन्होंने बताया था कि शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का माता पिता से, इन्होंने परिभाषा दिया जेम्स ड्रेवर महोदय ने कि शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में या पुत्रों में स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक ना। जेम्स ड्रेवर ने कहा कि शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होना ही वंशानुक्रम कहलाता है। रुथ बैटिक महोदय ने बताया और इन्होंने परिभाषा दी कि वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ठीक ना। यानी माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम ही क्या है, तो वंशानुक्रम है। और वंशानुक्रम को आपने परिभाषित किया कि वंशानुगत गुणों का, यानी वंशानुक्रम को आपने परिभाषित किया है कि वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक। इसके बाद आगे चलेंगे तो वंशानुक्रम से संबंधित 3 महत्वपूर्ण नियम है, जिनमें से पहला नियम समानता का नियम। दूसरा नियम क्या है, पहला नियम समानता का नियम। पहला नियम जो है समानता का नियम। दूसरा नियम भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम। वंशानुक्रम के नियम है समानता का नियम, दूसरा भिन्नता का नियम और जो तीसरा है प्रत्यागमन का नियम। तीसरा कौन सा नियम, प्रत्यागमन का नियम। ठीक। समानता का नियम क्या कहता है, ये वंशानुक्रम के नियम है भैया। वंशानुक्रम के नियम में पहला समानता का नियम, दूसरा भिन्नता का नियम और तीसरा जो है प्रत्यागमन का नियम। समानता का नियम क्या कहता है, समानता का नियम यह कहता है कि समान समान को जन्म देता है। समानता का नियम यह कहता है कि समान समान को जन्म देता है, अर्थात माता पिता के जैसे संतानों का उत्पन्न होना या पैदा होना समानता के नियम का अनुसरण करता है। ठीक ना। यानी समानता का नियम क्या कहता है, समान समान को जन्म देता है, अर्थात माता पिता के जैसे संतानों का होना ही किस नियम का अनुसरण करता है, तो हम कहेंगे समानता के नियम का अनुसरण करता है। या जैसे में आलू से आलू तथा टमाटर से टमाटर ही पैदा होता है, तो यह कौन सा नियम का उदाहरण है, तो आप तुरंत बताएंगे कि समानता के नियम का उदाहरण है। फिर उसके बाद दूसरा नियम क्या है, भिन्नता का नियम। वंशानुक्रम से संबंधित दूसरा नियम भिन्नता का नियम। और भिन्नता का नियम यह कहता है कि माता पिता से कुछ भिन्न संतानों का होना। भिन्नता का नियम क्या कहता है, माता पिता से कुछ भिन्न संतानों का होना ही भिन्नता के नियम को फॉलो करता है या भिन्नता के नियम का पालन करता है। ठीक। और जो तीसरा नियम है प्रत्यागमन का नियम, यह नियम कौन दिए थे, प्रत्यागमन का नियम सोरेनसन महोदय ने दिया था। प्रत्यागमन का नियम सोरेनसन महोदय ने दिया था। सोरेनसन महोदय ने प्रत्यागमन का नियम दिए थे और इस नियम का पालन या इस नियम को अपनाए कौन थे, तो ग्रेगर जॉन मेंडल महोदय। ग्रेगर जॉन मेंडल महोदय ने इस नियम को अपनाए थे। ठीक ना। प्रत्यागमन के नियम का प्रतिपादक करता सोरेनसन महोदय और इस नियम को अपनाने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल महोदय हैं। ठीक।
प्रत्यागमन का अर्थ क्या होता है? प्रत्यागमन का अर्थ होता है विपरीत। प्रत्यागमन का अर्थ ही विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत होता है, उल्टा होता है। यानी प्रत्यागमन के नियम के अंतर्गत यह बताया गया है कि प्रत्यागमन यानी माता पिता के ठीक विपरीत, माता पिता से ठीक विपरीत उनके संतानों का होना ही प्रत्यागमन के नियम का पालन करता है। ठीक ना? प्रत्यागमन का नियम यानी माता पिता से ठीक विपरीत पुत्रों का होना या संतानों का होना ही किस नियम का अनुसरण करता है? तो प्रत्यागमन के नियम का अनुसरण करता है। और इसी के अंतर्गत प्रत्यागमन के नियम के अंतर्गत एक उदाहरण और है, जैसे मंद बुद्धि के माता पिता के जो पुत्र हैं यदि प्रखर बुद्धि के पैदा हो जाएं या उत्पन्न हो जाएं तो यह किस नियम का पालन करता है? तो हम तुरंत बताएंगे कि यह जो है प्रत्यागमन के नियम का पालन करता है। ठीक, यानी आपने पढ़ा कि वंशानुक्रम के कितने नियम है? तो हम तुरंत बताए कि वंशानुक्रम के 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम। पहला समानता का नियम, दूसरा भिन्नता का नियम और तीसरा जो है प्रत्यागमन का नियम। समानता का नियम क्या कहता है? समानता का नियम यह कहता है कि समान समान को जन्म देता है, अर्थात माता पिता के जैसे ही संतानों का होना ही समानता के नियम का पालन करता है। ठीक। दूसरा जो है भिन्नता का नियम, यानी माता पिता से कुछ भिन्न संतानों का होना भिन्नता के नियम का पालन करता है। और जो तीसरा है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम का जो प्रतिपादन किया था सोरेनसन महोदय ने किए थे, और इस सिद्धांत को अपनाने वाले कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल महोदय हैं। ठीक ना? और इस नियम के अंतर्गत यह बताया गया है कि प्रत्यागमन का अर्थ ही होता है विपरीत, यानी कह सकते हैं कि माता पिता से ठीक विपरीत गुणों का यदि पुत्र उत्पन्न हो जाए, पैदा हो जाए, तो हम तुरंत कहेंगे कि यह किस नियम का अनुसरण करता है या पालन करता है? तो आप तुरंत बताएंगे कि प्रत्यागमन के नियम का पालन करता है। या उदाहरण दें तो हम कहेंगे कि किसी मंद बुद्धि के माता पिता के पुत्र का प्रखर बुद्धि का होना, यानी किसी मंद बुद्धि के माता पिता हैं और उनके पुत्र यदि प्रखर बुद्धि के पैदा होते हैं तो हम तुरंत कहेंगे कि यह कौन सा नियम का अनुसरण है या कौन से नियम का पालन किया गया है? तुरंत बताएंगे प्रत्यागमन के नियम का पालन किया गया है। फिर उसके बाद आप आएंगे वंशानुक्रम से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं। वंशानुक्रम से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक ना? वंशानुक्रम से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं। और जो पहला सिद्धांत का नाम क्या है? वंशानुक्रम के सिद्धांत। पहला सिद्धांत जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत। जनन द्रव्यों के निरंतरता का सिद्धांत। वंशानुक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत है। और इसी सिद्धांत को हम कह सकते हैं, इसी सिद्धांत को एक और नाम से जानते हैं, बीज कोश के निरंतरता का सिद्धांत। बीज कोश के निरंतरता का सिद्धांत। इसी नियम को आप क्या कह सकते हैं? बीज कोश के निरंतरता का सिद्धांत। यानी वंशानुक्रम से संबंधित सिद्धांत, पहला सिद्धांत क्या है? जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत। इसी को हम क्या कह सकते हैं और नाम से? बीज कोश के निरंतरता का सिद्धांत। ठीक ना? अब यह जानने का प्रयास करेंगे कि जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे? तो आप तुरंत बताएंगे कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक बीजमैन महोदय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? बीजमैन महोदय माने जाते हैं। और इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो शरीर का निर्माण करने वाला जो जनन द्रव्य होता है, शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य या मूल जीवाणु जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत या बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? आप तुरंत बताएंगे कि शरीर का निर्माण करने वाला जो जनन द्रव्य होता है या मूल जीवाणु होते हैं वे कभी नष्ट नहीं होते।
इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य वह कभी नष्ट नहीं होता है। तो होता क्या है, तो हम तुरंत बताएंगे कि बल्कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी ये जो जनन द्रव्य होता है पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, स्थानांतरित होता रहता है। ठीक, यानी जनन द्रव्यों की निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया गया है कि शरीर का निर्माण करने वाला जो जनन द्रव्य होता है या मूल जीवाणु होता है वह कभी नष्ट नहीं होता है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है। इसीलिए एक व्यक्ति जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है, कहा गया है। इसीलिए एक व्यक्ति अपने पूर्वजों का क्या होता है, प्रतिरूप होता है। यह किस नियम का है, तो आप तुरंत बताएंगे कि जनन द्रव्यों के निरंतरता का नियम, ठीक ना। और इसी के अंतर्गत उदाहरण दिया गया है कि 25 पीढ़ी तक चूहों पर प्रयोग किया गया है। कितना, 25 पीढ़ी के चूहों पर प्रयोग किया गया है। ठीक, और यह देखा गया कि पहली बार, यानी यह देखा गया 25 पीढ़ी के चूहों पर प्रयोग किया गया है, ठीक ना। और इसके अंतर्गत प्रत्येक बार चूहों के पूंछों क्या कर दिया जाता था, काट दिया जाता था। लेकिन कभी भी ऐसा समय नहीं आया कि बिना पूंछ के चूहे क्या हो, पैदा हो या उत्पन्न हो। यानी हम कह सकते हैं कि जो जनन द्रव्य होता है, मूल जीवाणु होता है, वह कभी नष्ट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता